हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। आज की क्लास में बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को करने से पहले उसके कुछ थियरम दिए गए हैं, उन थियरम को हम स्टडी करेंगे। थियरम 1.3 और थियरम 1.4 है जिसमें रूट 2 की इरेशनलिटी को प्रूव करना है। तो बेटा इन दोनों थियरम को पढ़ने से पहले जो है हम लोग इसके जो कुछ टर्म्स यूज होंगे इस थियरम में, उन टर्म्स को समझेंगे ताकि ये थियरम आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। चलिए देखते हैं क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होते हैं। बेटा रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और वहां पे q की वैल्यू 0 ना हो। डिफिनेशंस का देखते हैं। द नंबर्स which can be written in the form of p by q where q is not equals to 0, ठीक है ना, एंड p and q are co-prime numbers। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है को-प्राइम। अभी को-प्राइम को मैं नेक्स्ट आपको जस्ट इसी के बाद डिफाइन करता हूं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल जैसे 3/7, 5/11, 8/13 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी नंबर है, जहां पे देखिए p और q क्या है, p q एक इंटीजर है और उनको p बाई q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर q की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं, q की जगह पे हम 0 प्लेस कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। इसलिए इसमें एक टर्म्स दिया गया है q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं इरेशनल नंबर किनको बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर बेटा जो रेशनल ना हो, उन नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी written in the form of p by q that is root p। अगर इसके फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा तो किसके फॉर्म में वो इरेशनल नंबर लिखे जाएंगे, वो रूट p के फॉर्म में लिखे जाएंगे, where p is any prime number। जहां पर p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं √2, √3, √5, √7, √11, √13 एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आते हैं। और एक नंबर पाई भी है जो आपने प्रीवियस 9th क्लास में एरिया स्क्वायर या फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालते समय सिलेंडर को पढ़े होंगे, तो उसमें फार्मूले में यूज हो रहा होगा। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए √2, √3, √5, √7, √11, √13, यहाँ पे सभी जो p के प्लेस पे हैं वो क्या है, सभी प्राइम नंबर है। 2 भी, 3 भी, 5, 7 है, सभी प्राइम नंबर है। तो इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। समझ लीजिए जो एक टर्म्स आया है को-प्राइम। को-प्राइम आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, बट हो सकता है कि आपको स्किप हो गया हो, आप भूल गए हो, इसलिए मैं इन टर्म्स को फिर से डिस्कस कर रहा हूं। तो को-प्राइम नंबर देखिए किसको बोलते हैं। को-प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं ऐसे नंबर जिनके कोई 2 नंबर का पेयर हो या 3 नंबर का पेयर हो, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक के अलावा कोई और फैक्टर उन नंबर्स के कॉमन ना हो, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। the set of numbers having
नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ करके, 1 तो हर एक नंबर में कॉमन होता है, तो 1 को छोड़ करके कोई ऐसा जो नंबर है वो कॉमन ना मिले, ऐसा कोई प्राइम फैक्टर उसका ना मिले। जैसे एग्जांपल देखिए इसके, अगर एक नंबर आपके पास 5 है और 7 है, ठीक है ना, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है, इनका अगर प्राइम फैक्टर करते हैं, खुद ये प्राइम नंबर्स हैं, इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है। दूसरा नंबर आप देख रहे हैं 25 है एंड 12, इनका फैक्टर करेंगे 25 को क्या ले सकते हैं 5 इंटू 5, लेकिन 12 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इनका हम जब प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 5 इंटू 5 आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टर कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है। इन दोनों में कोई ऐसा फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इस ग्रुप को यानी कि 25 और 12 को हम क्या लिखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से कोई और एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक नंबर आपके पास है 51 एंड दूसरा नंबर जो है वो 40 है। जब आप 51 का फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 51 का फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 17 और 40 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। अब यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर में हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 17 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है। इनकी कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1, जो यहाँ अदर देन 1 बोला जाए, 1 तो हर एक नंबर में कॉमन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अदर देन 1 कोई भी नंबर ऐसा कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि 51 एंड 40 जो नंबर है ये को प्राइम नंबर्स हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग थ्योरम 1.3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं थ्योरम। बेटा थ्योरम 1.3 है आपके पास, लेट P बी अ प्राइम नंबर, मान लेते हैं कि P एक प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम में बताया जा रहा है आपको P एक प्राइम नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा, जहां पर A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। यहां पे क्या करेंगे, A का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग नोट करेंगे। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन of A is as follows। A का फैक्टर हम लिखते हैं, प्राइम फैक्टर लिखते हैं, A इज इक्वल्स टू P1 P2 P3 Pn, जहां पर ये सब क्या है, वो है P1 P2 P3 एंड Pn आर प्राइम numbers, okay, therefore squaring of both side, स्क्वायरिंग इसका करिए पूरा, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 P2 P3 Pn। इनका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा P1 P2 P3 Pn, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे ये a स्क्वायर हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि P डिवाइड्स कर रहा है A स्क्वायर को, इट इज गिवन दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन by the
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, P is one of the prime factor of a square। अब इसको हम लोग ऊपर देखते हैं। यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, the only prime factors of a squares are p1, p2, p3 and pn। यूनिकनेस पार्ट में आपको क्या बताया गया है, कोई भी अगर जैसे अगर कोई नंबर है 24 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जब हम इनको एक्सप्रेस करेंगे तो इनके प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, इस तरह से लिखेंगे। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे p जो 2 है 3 बार लिखा गया है उसके पावर के फॉर्म में लिख देंगे। तो हम बोल सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ 24 एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ 24। तो इस यूनिकनेस पार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो a स्क्वायर के जो ओनली प्राइम फैक्टर होंगे वो p1, p2, p3 एंड pn होंगे। ठीक है। So P is one of the P1, P2 and P3 Pn। Since A is equals to P1, P2, P3, Pn, so P divides A। इस तरह से ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर चुके हो। इस थ्योरम में प्रूव करना था कि अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना। .4 थ्योरम है, √2 इज इरेशनल। ठीक है, इसको आपको शो करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। प्रूफ, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। √2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। अब a बाई बी क्या है, a एंड b एनी इंटीजर है जहां b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। मीन्स इसको ऐसे लिखेंगे, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम numbers। Okay, now suppose A and B have a common factor other than, हम यहाँ पे खुद से सपोज कर रहे हैं कि A और B के कोई एक कॉमन फैक्टर एक के अलावा भी होता है। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे, √2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। b को इधर ट्रांसफर करें, √2 इंटू बी इज इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देंगे।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बी स्क्वायर 2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। हियर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो बाई थ्योरम 1.3 2 also divides a। ठीक है ना, अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सो वी कैन राइट a is equals to 2c, putting a is equals to 2c in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह पे 2c वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a की जगह पे 2c रखें, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ गया 4, ये क्या आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। 2 से 4 को कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2c स्क्वायर। अब 2 को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये c स्क्वायर के बराबर। फिर से वही वाली थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा, यानी इसको लिख सकते हैं हियर 2 divides b square, so by theorem 1.3 2 also divides b। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमको अदर देन 1 एक कॉमन फैक्टर 2 मिल गया जो a में भी कॉमन है और b में भी कॉमन है। तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है कि a और b कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो √2 को a बाई b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इस तरह से हमारा जो एजम्पशन है √2 इज अ रेशनल नंबर, वो यहाँ पे गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो हम इसको अगले इसके लास्ट वाले स्टेटमेंट को अभी रफ करके इसको आगे आपको समझा रहे हैं। A and B have at least 2 as a common factor other than 1। This contradicts that A and B are co-prime, therefore our assumption have gone wrong, that √2 is rational। अगर a और b को प्राइम नंबर्स आ गए हैं तो हमारा जो एजम्पशन था कि जो √2 एक रेशनल नंबर है वो एजम्पशन रॉन्ग हो गया। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, ये थ्योरम कंप्लीट हुई। अब जो स्टेप इस थ्योरम में हम लोग फॉलो किए हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, मेनली क्या करना है कि √2 को रेशनल सपोज कर लेना है। रेशनल सपोज करने के लिए उसको a बाई b के इक्वल्स रख लेंगे। अब उसके बाद हम सपोज करेंगे कि उसमें अदर देन 1 कोई एक कॉमन फैक्टर होता है, उसको शो करने के लिए आगे वाले स्टेप को हम देखेंगे। और अगर ऐसा कुछ टर्म मिल जाता है जो उसमें कॉमन हो
तो हम बोल सकते हैं कि वो ए और बी कोप्राइम नंबर्स नहीं है। अगर कोप्राइम नंबर वो नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। इसलिए अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। बेटा आप लोग इस थ्योरम के अकॉर्डिंग √3 एंड √5 को इरेशनल शो कर सकते हो। इसलिए हम जो है अगली एक्सरसाइज में अब √3 का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो उसको आप सेम जैसे मैंने थ्योरम 1.4 समझाया है इसी के अकॉर्डिंग उसको करने की कोशिश करिएगा। √3 एंड √5 सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो इरेशनल प्रूव कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोज आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन का कुछ सर्टेन अता पता नहीं कि कब तक रहने वाला है, क्या होने वाला है, तो हम आपको ऐसा कोई वीडियो लेक्चर स्किप नहीं करेंगे। आपको पूरा थियरी पार्ट इसमें हम कवर कराएंगे और आप लोगों को एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराएंगे। कुछ एक दो एग्जांपल्स, एक दो पार्ट हम स्किप कर देते हैं ताकि उसकी आप प्रैक्टिस करो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को भी अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो इसलिए आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।